अभी 5 साल उनको मेहनत करना चाहिए था। फील्ड में रहकर बक्सर की जनता को मतलब कि अपने आप को दिखाना चाहिए था कि मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट कॉल पर बात भी किया था कि अगर आप भाजपा से सीट लेकर आएंगे तो भैया हम आपके साथ तन और मन धन तीनों से रहेंगे। 10 साल पवन जी ने अपना दिया, स्टार प्रचारक भी रहे। 10 साल उनको मान लीजिए कि टिकट मिला आसनसोल से, फिर वापस हो गया, मान लीजिए बाबुल सुप्रियो के चलते वापस हो गया। एक बात बताइए, कहाँ गए वो? निर्दलीय वो भी लड़ सकते थे, राजद से भी टिकट लाके लड़ सकते थे, उनको राजद टिकट भी देती, लेकिन वो अपने सिद्धांत पे, एक सिद्धांत पे खड़े हैं। ये फिर से ट्राई करते, इनके साथ हम लोग हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत थी। वो आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। वो 10 साल अपना बीजेपी को दिए हैं और 10 साल मेहनत किए हैं और 10 साल स्टार प्रचारक भी रहे हैं और अपना 10 साल बीजेपी को दिए हैं, तो वो कभी नहीं आरजेडी में जाएंगे। दूसरे क्या लगता है कि पवन सिंह अभी भी आसनसोल चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, अभी संभावना है और आसनसोल का अभी सीट क्लियर भी नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ये खबरें चल रही थी कि पवन सिंह आरजेडी में जाएंगे और उनको आरा लोकसभा से चुनाव आरजेडी लड़ाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। खबरें तो बहुत चली, सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया स्ट्रीम पे भी खबरें चली कि पवन सिंह आरजेडी में जा सकते हैं जब उनको टिकट नहीं आरा से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि आरा से आरके सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। तो और पवन सिंह लगातार आरा से ही टिकट मांग भी रहे थे, मगर उनको उम्मीदवार बनाया गया था आसनसोल से। किसी कारणवश से इनकार कर दिए हैं, मगर अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह से अपने एक्स हैंडल पर वो तमाम चीजें ट्वीट करते रहते हैं, बाबुल सुप्रियो को खड़ा करते हैं कि अब बताइए आप मेरे साथ क्यों ऐसा किए। और चलिए, खबरें तो जो भी आई, मगर एक पवन सिंह द्वारा एक सैंडल पर ट्वीट किया गया है कि राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और राष्ट्रवाद की विचारधारा को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और एक पोस्टर भी पोस्ट किया गया है एक सैंडल पर और उसमें लिखा गया है, अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात कर सेवा ही संगठन के मंत्र पर सदैव अग्रसर रहने वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कल का ये है। और खबरें तो लगातार चल रही थी कि आरजेडी में जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस एक चैनल पे जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है, इससे अब अंदाजा लग रहा है कि पवन सिंह आज भी बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में पवन सिंह 10 सालों से काम कर रहे हैं, स्टार प्रचारकों की सूची में है। इस बार भले ही उनका नाम न आया हो किसी कारणवश, मगर अभी भी ये जो एक सैंडल पे ट्वीट किया गया है, इससे तो यही लग रहा है कि पवन सिंह आरजेडी में है। चलिए, पवन सिंह के करीबी छोटू मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग बात करेंगे पहले पवन सिंह को लेकर के, और उसके बाद इनसे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप हर जगह घूम रहे हैं, बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी कितना सीटें जीतेगी? मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आप भी सुने होंगे कि पवन सिंह आरजेडी में जाएंगे, उनको आरा से आरजेडी लोकसभा चुनाव लड़ाएगी, टिकट देगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। वहां से टिकट किसी और को मिल गया है, भाकपा माले को, सुदामा प्रसाद को टिकट मिल गया है, सीट चला आरजेडी के खाते में नहीं गया है। ये जो आरजेडी की खबरें थी, क्या हकीकत में थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत थी। वो आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। वो 10 साल अपना बीजेपी को दिए हैं और 10 साल मेहनत किए हैं और 10 साल स्टार प्रचारक भी रहे हैं और अपना 10 साल बीजेपी को दिए हैं, तो वो कभी नहीं आरजेडी में जाएंगे, दूसरे पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। खबरें चल रही थी, लेकिन ये सारा खबरें झूठी। तो क्या लगता है कि पवन सिंह अभी भी आसनसोल चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, अभी संभावना है और आसनसोल का अभी सीट क्लियर भी नहीं हुआ है। शायद बलिया का भी अभी सीट क्लियर नहीं हुआ। यूपी में भी कुछ सीट है कि जो क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो आरजेडी में नहीं जाएंगे और बीजेपी का सम्मान करते हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्यों इस ट्वीट से कह रहे हैं क्या, जो एक सैंडल पे ट्वीट किया गया है? ट्वीट से नहीं कह रहे हूँ, तो मतलब व्यक्तिगत भी हम कह रहे हैं तो मतलब कि वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। और ट्वीट किए हैं तो देख ही रहे हैं कि आपने ट्वीट तो बताया ही है कि ट्वीट क्या किए हैं।
ट्वीट तो सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए ही किए हैं, तो कहाँ से सवाल उठता है कि वो दूसरे पार्टी में जाएंगे। तो देखिए सवाल नहीं उठता है, हर जगह घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कभी बक्सर तो कभी कहीं कहीं अब जा रहे हैं। हर लोकसभा में जा करके आप बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं या एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं उनसे मिल रहे हैं। क्या लगता है इस बार कि जो आप लोग नारा दे रहे हैं कि 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार हो पाएगा, नहीं हो जाएगा। 100% है कि 400 पार ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये दावा आप कर रहे हैं? हाँ, एकदम दावा है कि 400 पार ही रहेगा। मतलब किस आधार पे आप लोग बोल रहे हैं? देख लीजिएगा, मोदी जी, देखिए मोदी जी ऐसा विकास किए हैं और मोदी जी का सब लोग सम्मान करते हैं, और सब ऐसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। और इतने दिन से एक बात बताइए कि इतने दिन से श्री राम लला का मंदिर नहीं बन रहा था। श्री राम लला का मोदी जी आए और श्री राम लला का 2024 में मंदिर अपने हाथों से स्थापित किए हैं, कोई और नहीं किया, अपने हाथों से श्री राम लला का मंदिर। कि कितने आज के डेट में आपको बता दे रहे हैं कि एक तरह से उनको कलयुग का भगवान माना जाए, कलयुग का भगवान कर रहे हैं। मगर यहाँ पर तो अगर जब चुनाव होता है तो मुद्दे आते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे आते हैं, महंगाई के मुद्दे आते हैं, गरीबी के, किसानों को कैसे यहाँ पर आय दुगना किया जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। यहाँ पर तो तेजस्वी यादव लगातार पूछ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जहां भी मंच शेयर कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एक ही सवाल कर रहे हैं कि 5 साल में महंगाई मिटी, बेरोजगारी मिटी। विरोधी का काम क्या है? विरोधी का यही ना काम है, काहे नहीं मिटी बेरोजगारी? मिटी नहीं, क्या नहीं मिला? राशन जो मिल रहा है फ्री में, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब से ये जीते हैं मोदी जी, तब से राशन फ्री कर दिए हैं। जब से कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बहुत सारे काम किए थे, इतना जल्दी वैक्सीन बनाकर इतना जल्दी सबको वो किए। तो इस कलयुग का तो भगवान है ही है ना। जनता है साथ में? जनता है नहीं, आपको नहीं दिख रहा है कि जनता साथ में है? भीड़ तो हर जगह, जहाँ रहे वहां भी, और जहाँ पे तेजस्वी जा रहे हैं वहां भी। आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि भीड़ ऐसा भी होता है कि लोग नहीं देखे रहते हैं, तो तेजस्वी जी में जाते हैं तो लोग भीड़, मान लीजिए कि उनकी जो बहन है जो खड़ी हैं राजू प्रताप रूडी जी के सारण से, तो लोग देखने के लिए भी जाते हैं। तो उस भीड़ को जहाँ मैंने रोहिणी आचार्य को लोग देखने जा रहे हैं, हाँ, जहाँ वोट नहीं देंगे, जहाँ देखिए वोट उनको नहीं देंगे। देखिए वहां से भी हर जगह से, बिहार में हर जगह से जो एनडीए का गठबंधन है नीतीश जी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, सब लोग के साथ एक बात बता दे रहे हैं, मांझी जी के साथ, सब लोग के साथ, मतलब कि 39 सीट आया था 2019 में, इस बार 40 की 40 सीट आएगी। तो देखिए लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 की 40 सीटें आएगी, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस बार हम विजय रथ रोक कर ही रहेंगे। अब तो इंतजार हम लोग कर रहे हैं, मगर ये हर जगह जाते हैं, अब शुरू कर दिए हैं प्रचार प्रसार करना। ये जाते हैं, आप देखे होंगे कि ये भी अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, कहीं भी जाते हैं कि मैं यहाँ पर गया था, इन प्रत्याशी से मिला, इनसे मिला, और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं इनसे ये मिलते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे बिहार में 40 की 40 सीटें आए, ये लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर उधर तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि कैसे इस बार बिहार में बीजेपी और एनडीए को रोकना है। तो हम लोग चलिए इंतजार करते हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो, और प्रचार भी हम करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं, किसी पार्टी से हमको स्वार्थ नहीं है और कोई नेता से हमको स्वार्थ नहीं है, सिर्फ हम बीजेपी के लिए करते हैं, हमको कोई स्वार्थ नहीं है। हम बक्सर भी मिथिलेश तिवारी जी को प्रचार किए हैं, फिर अभी मान लीजिए कि औरंगाबाद भी करेंगे, फिर से गया भी करेंगे, ये सब सीटों पे करेंगे। राजू प्रताप रूडी जी का करेंगे, रामकृपाल यादव जी का करेंगे, भले 2 ही दिन करे लेकिन करेंगे, और करेंगे। और उसके बाद किसी से कोई लालच नहीं है, ये नहीं कि हम लालच वश घूम रहे हैं। अब पता कर लीजिएगा किसी भी नेता से कि हम लालच से आए हैं उनके पास कि नहीं आए हैं। आप बक्सर का जिक्र कर रहे हैं कि बक्सर में मैं मिथिलेश तिवारी के साथ घूमा हूं, उनके लिए प्रचार किया, 2 दिन रहा, मगर वहां पर ये देखा जा रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा, जो आईपीएस रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि मैं मोदी के विजन के साथ चलता हूं,
मेरी विचारधारा जो है वो आरएसएस वाली है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरएसएस वाली है, विपक्ष भी कहता है कि बीजेपी आरएसएस के अनुसार चलती है। तो वहां पे क्या वो इस बार बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? ताल ठोक चुके हैं वो। देखिए, फर्स्ट आपको बात बता दे रहे हैं कि आनंद मिश्रा जी मेरे भाई हैं, पहला नंबर। और पार्टी उनको टिकट नहीं दिया किसी कारणवश, पता नहीं क्यों, पार्टी के निर्णय होता है। तो उनको अभी मेहनत करना चाहिए था, अभी 5 साल उनको मेहनत करना चाहिए था, फील्ड में रहकर बक्सर की जनता को मतलब कि अपने आप को दिखाना चाहिए था कि मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद रहा बात कि वो निर्दलीय आ गए, उनसे मैंने डायरेक्ट, आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट कॉल पर बात भी किया था कि अगर आप भाजपा से सीट लेकर आएंगे तो भैया हम आपके साथ तन और मन धन तीनों से रहेंगे। उनको यही सुझाव देंगे आपके चैनल के माध्यम से, और यही कहेंगे कि आप निर्दलीय जो ये लड़ रहे हैं और इसके चलते उसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात आपको बता दे रहे हैं कि उनको काम करना चाहिए था। जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का विजन पे हमको काम करना है, तो प्रधानमंत्री जी का विजन पे देखिए, मान लीजिए कि उससे बढ़िया आपको एक बात बताएं, 10 साल पवन जी ने अपना दिया, स्टार प्रचारक भी रहे। 10 साल उनको मान लीजिए कि टिकट मिला आसनसोल से, फिर वापस हो गया, मान लीजिए बाबुल सुप्रियो के चलते वापस हो गया। एक बात बताइए, कहाँ गए वो? निर्दलीय वो भी लड़ सकते थे, राजद से भी टिकट लाके लड़ सकते थे, उनको राजद टिकट भी देती, लेकिन वो अपने सिद्धांत पे, एक सिद्धांत पे खड़े हैं। ये फिर से ट्राई करते, इनके साथ हम लोग हैं और रहते, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग बीजेपी के साथ हैं, इसलिए हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह का जिक्र कर रहे हैं कि आप भी देखे होंगे किस तरह से पवन सिंह के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चली थी कि आरजेडी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि वो भी निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर सकते थे, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते थे, मगर नहीं उतरे। जिस तरह से वो बीजेपी के साथ हैं, अगर ये बीजेपी के विचारधारा के साथ हैं, आरएसएस के विचारधारा के साथ हैं, मोदी के विजन के साथ हैं, तो इनको निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। तो देखते हैं, और ये आज भी आग्रह कर रहे हैं कि आज अभी आप मेहनत करिए 5 साल, अगली बार के लिए तैयारी करिए, जरूर हम लोग साथ रहेंगे। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी बाहरी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन बाहरी नहीं है, एक बात बताइए? क्या नरेंद्र मोदी जी बाहरी नहीं है? नरेंद्र मोदी जी आके लड़ते हैं बनारस से, गुजरात से है। कौन बाहरी नहीं? स्मृति ईरानी कहाँ की हैं? अमेठी से लड़ती हैं। मान लीजिए कि रोहिणी आचार्य कहाँ से हैं? हर पार्टी में लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि बाहरी बाहरी बाहरी। वो वहां पे एक नारा लगाया जा रहा है कि बाहरी, वो बाहरी नहीं है। उनका बैकग्राउंड पता किया जाए, मिथिलेश तिवारी जी का बैकग्राउंड पता किया जाए कि वहीं के बेटे हैं, बक्सर के बेटे हैं, उनके पूर्वज बक्सर के ही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बक्सर के नहीं है, और बाहरी की कोई बात नहीं है। हम लोग को मोदी जी को देखना है, हम लोग को बाहरी कोई चीज नहीं देखना है। काम नहीं अगर करेंगे मिथिलेश तिवारी, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मिथिलेश भैया अगर काम नहीं करते हैं, तो मैं वादा कर रहा हूं कि उनसे काम कराने की कोशिश मैं करूंगा। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि काम कराने की कोशिश करूंगा। और आप भी देखते हैं कि किस तरह से बाहरी भीतरी की बातें वहां पर हो रही है बक्सर में। और बक्सर की हम लोग बात करें, ये बक्सर का जिक्र भी कर रहे हैं कि बक्सरे नहीं है, आप चले जाइए बनारस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से आते हैं, उनका गृह राज्य कौन है, जिला कौन है, मगर वो चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश से। स्मृति ईरानी कहाँ की हैं? चुनाव लड़ती हैं अमेठी से। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अगर आप उठाइएगा तो हर पार्टी में कोई ना कोई मिल ही जाएगा कि हैं कहीं और के, मगर चुनाव कहीं और से लड़ते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि हम लालच से नहीं आए हैं, किसी लालच में प्रचार नहीं कर रहे, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके हम प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी के जहां भी सपोर्टर हैं या जो भी एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। गया में आप जानते हैं कि जितना मांझी खुद खड़े हैं, काराकाट आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा खुद वहां से लड़ेंगे। तो जहां जहां भी एनडीए के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं या फिर जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वहां वहां ये जाकर के प्रचार करेंगे, वो भी बीजेपी को देखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके। तो चलिए देखते हैं, फील्ड में भी मिलेंगे तो हम लोग इनसे बातें करेंगे। फिलहाल इस बार इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।